ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ, 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਬਸੋਇਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ शीला दीक्षित ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आप सब लोगों को मालूम है कि किस हालात में मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं हैं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए देखेंगे। अब कुछ बचा नहीं है, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे सोनिया गांधी जी उस वक्त रही अध्यक्ष, उसके समय जो कांग्रेस थी उसके बाद आगे कांग्रेस बची नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ 2-4 आदमियों के कंट्रोल में रहते हैं। जो लोग बोल देते हैं वो लोग वही बातें वो लोग करते हैं और एक सबसे बड़ा उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, जिसका जीता जागता नमूना आपके सामने हम सब यहाँ खड़े हैं। और ये तो एक लिमिटेड है, बहुत से लोग हमारे साथ साथ बीजेपी में आना चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। हमने दिल्ली शहर को बनाया है, दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर्स हम लोगों ने बनाए थे, इतने रोड बनाए, इतने स्ट्रीट लाइटें, इतने सबवे, एजुकेशन का सिस्टम हमारे समय के अंदर हम लोगों ने अच्छा किया था। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं अच्छा किया, वो सिर्फ क्रीम पॉलिश उन्होंने स्कूलों में ज़रूर वाइट वॉश वगैरह कराया होगा, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, आज देखिए 20,000 फ्लैट
EWS के लिए हम लोगों ने बना के तैयार किए थे, और इस गवर्नमेंट ने एक फ्लैट किसी को, गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी वालों को अलॉटमेंट नहीं करके दिया। ये उनका नज़रिया है। GST में दुनिया भर का पैसा दिल्ली के लोग देते हैं, लेकिन दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। कहते हैं 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि किसने दी बिजली। 24 घंटे बिजली हमारे समय के अंदर, शीला जी के समय के अंदर हम लोगों ने दी थी। इन लोगों ने उस वक्त हम लोगों पे आरोप लगाए कि हम चोर हैं।